Hello students, now let us solve the 5th class worksheet number 17, subject Social Studies, Chapter 8 Beginning of Civilization यानी सभ्यता का आरंभ। चलिए शुरू करते हैं। Question number 1. Dear children, man discovered farming about 10,000 years from now and started living permanently at one place. इसमें बताया गया है कि बच्चों, मानव ने लगभग 10,000 साल पहले कृषि करना सीखा यानी खेती करना सीखा और उसने एक जगह पर स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। अब देखिए, इसका पहला प्रश्न पूछता है, हाउ ह्यूमंस लर्न फार्मिंग, हाउ पीपल इन योर विलेज डू फार्मिंग, राइट आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फैमिली मेम्बर्स। इसमें पूछा गया है कि मानव ने किस प्रकार खेती करना सीखा और आपके गांव के लोग खेती किस प्रकार करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने परिवार के सदस्यों से बात करके लिखना है। तो बच्चों, जब मानव ने देखा कि बीजों को अगर हम किसी गीली ज़मीन पर बो दें तो उसमें से पौधे उगाते हैं, और इस तरीके से उन्होंने कृषि करना सीख लिया। और मेरे गांव के लोग हैं वो आधुनिक मशीनों के द्वारा फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग का मतलब होता है खेती। तो उसका उत्तर लिखेंगे, व्हेन ह्यूमंस केम टू नो दैट सीड्स जर्मिनेट ऑन सोइंग इन मॉइस्ट सॉइल दे लर्नड फार्मिंग। पीपल इन माई विलेज डू फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन्स। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इन द बिगनिंग सिटीज डेवलप्ड नियर रिवर्स, वाई वुड पीपल हैव इस्टेब्लिश्ड सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, थिंक एंड राइट। बच्चों, ये प्रश्न ये पूछता है कि जब पहले के ज़माने में मानव ने स्थायी जीवन शुरू किया तो नगरों का विकास नदियों के किनारे हुआ था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मनुष्य ने अपना नगरीय जीवन नदियों के किनारे शुरू किया होगा। तो बच्चों, जब मानव ने अपना स्थायी जीवन शुरू किया था तो उसको कृषि करने के लिए यानी खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता थी और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता थी, और ये दोनों ही चीज़ें उसको नदी के किनारे मिल सकती थी। इसीलिए उसने नगरों का विकास नदी के किनारों पर किया। तो उत्तर है, पीपल नीडिड वाटर एंड फर्टाइल सॉइल फॉर फार्मिंग विच वॉज अवेलेबल नियर द रिवर्स, सो दे वुड हैव एस्टेब्लिश्ड सिटीज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आफ्टर फार्मिंग मैन हैड अ लॉट ऑफ ग्रेन्स, पीपल यूज्ड टू गिव ज्वेलरी, वुडन आर्टिकल्स एंड टूल्स इन एक्सचेंज ऑफ द ग्रेन्स। सम रूल्स वर ऑल्सो मेड टू लिव इन अ प्लांट मैनर। अब खेती करने के बाद में मनुष्य के पास कुछ फालतू का या कुछ एक्स्ट्रा अनाज भी हो जाया करता था। तो वो उस एक्स्ट्रा अनाज जो उसके पास फालतू का हो जाया करता था, ज़्यादा बच जाया करता था, उससे वो अपने आभूषण, लकड़ी के सामान और औजारों को खरीद लिया करता था। उस ज़माने में उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वे इन अनाज को ही एक्सचेंज करके आपस में बदल कर चीज़ें ले लिया करते थे। और तभी कुछ नियमों को भी बनाया गया जिससे कि वो एक सुनियोजित तरीके से रह सकें। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, एट प्रेजेंट कैन वी गेट सम आर्टिकल्स इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन्स, राइट आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फैमिली मेम्बर्स। अब ये पूछते हैं कि क्या आज के ज़माने में आप अनाज के बदले में कुछ सामान ले सकते हैं। तो आज के ज़माने में हम अनाज के बदले में कोई सामान नहीं ले सकते। कोई भी सामान लेने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। लेकिन बच्चों, हमारे देश में कुछ गांव के इलाके ऐसे भी हैं जहां पर आज भी लोग अनाज के बदले में कुछ सामान ले लेते हैं। तो इसका आंसर है, इन द सिटीज़ वी कैन नॉट गेट आर्टिकल्स इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन्स, हाउएवर इन सम रूरल एरियाज पीपल एक्सचेंज फूड ग्रेन्स फॉर सम आर्टिकल्स। सेकेंड पार्ट देखिए, वाई डू वी नीड रूल्स टू हैव अ प्लान्ड लिविंग, कैन वी फेस एनी प्रॉब्लम इफ़ वी लिव विदाउट रूल्स। बच्चों, सुनियोजित तरीके से रहने के लिए यानी ठीक प्रकार से रहने के लिए हमें नियमों की आवश्यकता क्यों होती है, और अगर हम नियमों के बिना रहेंगे तो हमें क्या समस्या हो सकती है। तो बच्चों, शांति और सिक्योर तरीके से यानी शांति और सेफ्टी से रहने के लिए हमें नियमों की आवश्यकता होती है। अगर हम नियमों के बिना रहेंगे तो हमें कई सारे विवाद या झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। आंसर है, वी नीड रूल्स टू लिव इन पीस एंड सिक्योरिटी, वी विल फेस मैनी डिस्प्यूट्स इफ़ वी लिव विदाउट रूल्स। क्वेश्चन नंबर 3, एंशियंट इजिप्शियंस वर डिपेंडेंट ऑन द रिवर नाइल फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन। पुराने ज़माने में जो इजिप्शियन यानी मिस्रवासी थे वो नील नदी के किनारे रहते थे और वहीं से पीने का पानी और अपनी सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल करते थे। हर साल नदी में बाढ़ आती थी और बाढ़ आने के साथ में ही
बाढ़ का पानी आसपास के किनारों से बाहर बह जाया करता था और वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाया करता था। मिस्रवासी मवेशी और भेड़ भी पालते थे। अब क्वेश्चन 1 पूछता है ये, हैव यू हर्ड इन टुडेज टाइम दैट द रिवर्स आर फ्लडेड, व्हाट हैपन्स आफ्टर फ्लडिंग। इसमें पूछा गया है कि क्या आज के ज़माने में भी आप सुनते हैं कि बाढ़ आ रखी हैं और बाढ़ आने पर क्या होता है। तो आज के समय में भी हमें बाढ़ के बारे में खबरें मिलती रहती हैं। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस जाता है, मवेशी बह जाते हैं और फसलों का नुकसान हो जाता है। आंसर है येस, वी हियर अबाउट फ्लड्स इन टुडेज टाइम। ड्यूरिंग फ्लड्स वाटर एंटर्स इन द हाउसेज, कैटल आर ड्राउंड एंड क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड। सेकंड पार्ट देखिए, वाई डिड इजिप्शियंस रेज कैटल एंड शीप, वाई डू पीपल रेज एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स, पोल्ट्री एट्सेट्रा। मिस्रवासी मवेशी और भेड़ क्यों पालते थे और आज के समय में भी लोग जानवरों को जैसे भेड़, बकरी और मुर्गी क्यों पालते हैं। तो बेटा इसका उत्तर ये है कि मिस्रवासी कैटल यानी मवेशी और भेड़ इसलिए पालते थे ताकि उनसे वो अपने खेतों में काम ले सकें, दूध मिल सके और मीट मिल सके, मांस मिल सके। आज भी लोग भेड़, बकरी और मुर्गी इसलिए पालते हैं ताकि उनको दूध, अंडे, ऊन और मांस मिल सके। तो उत्तर है इजिप्शियंस रेस्ड कैटल एंड शीप फॉर फार्मिंग मिल्क एंड मीट। पीपल रेज एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स, पोल्ट्री एट्सेट्रा फॉर मिल्क, एग्स, वूल एंड मीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया डेवलप्ड ऑन द फर्टाइल लैंड बिटवीन द रिवर्स टिग्रीज एंड यूफ्रेटिस। बच्चों एक सभ्यता और थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे हिंदी में सुमेर सभ्यता बोलते हैं। जो उस सभ्यता के लोग थे उनको सुमेरियन कहा गया। वो नदियों से नहर बना दिया करते थे ताकि नदी का पानी नहरों के द्वारा उनके खेतों तक पहुंच जाए और वहां पर वो फसलों को उगा सकें। और विश्व में वही पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पहिए का इस्तेमाल किया था। अब फर्स्ट पार्ट पूछता है, हाउ कैनाल्स आर यूज़फुल फॉर फार्मिंग। नहरें कृषि के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। हैव यू सीन एनी कैनाल, क्या आपने कोई नहर देखी है। तो बच्चों जैसा कि हमने ऊपर ये पढ़ा, नहरों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वो नदी के पानी को खेतों तक पहुंचा देते हैं। और हाँ, मैंने गाज़ियाबाद में हिंडन नहर देखी है। तो उत्तर इसका लिखते हैं, कैनाल्स आर यूज़फुल फॉर मेकिंग अवेलेबल द रिवर वाटर टू फील्ड्स। येस, आई हैव सीन हिंडन कैनाल इन गाज़ियाबाद। सेकंड पार्ट देखिए, हाउ द डिस्कवरी ऑफ व्हील बिकेम यूज़फुल टू अस। पहिए का आविष्कार हमारे लिए क्यों यूज़फुल था, यानी उसका क्या फ़ायदा था। वेयर डू वी यूज़ व्हील, और पहिए का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उस पहिए को वाहनों में लगा दिया गया, जिससे कि परिवहन बहुत अच्छा हो गया और तेज़ हो गया। आज भी हम पहिए का इस्तेमाल अपने वाहनों में और मशीनों में करते हैं। कुम्हार भी पहिए का इस्तेमाल मिट्टी के खिलौने बनाने में करते हैं। मिट्टी के खिलौने बनते हैं और मिट्टी के बर्तन भी उनसे कुम्हार बनाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, व्हील वॉज यूज्ड इन व्हीकल्स विच मेड ट्रांसपोर्टेशन ईजियर। वी यूज़ व्हील इन व्हीकल्स एंड मशीन्स। पॉटर्स ऑल्सो यूज़ व्हील फॉर मेकिंग क्ले पॉट। बच्चों ये हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। और भी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट के सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।